आपने अक्सर देखा होगा कि ज़िंदगी में इंसान के साथ कभी कुछ ऐसा वाक़या पेश आ जाता है जो उसकी ज़िंदगी का पूरा रुख ही बदल देता है। उन्हीं लोगों में से कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं और कुछ लोग अल्लाह ताला के फ़ैसले पे राज़ी होकर आगे बढ़ने का एक नया अहद करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स से मिला रहे हैं जिसने 15 साल से अभी तक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। ऑलमोस्ट मुझे 15 साल हुए हैं, 15 इयर्स एंड प्लस, और मैं अभी भी लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं फातिहा होके ही इससे निकलूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैज़ अहमद भट्ट है और मैं श्रीनगर में रहता हूँ। श्रीनगर के एक इलाके आरावारी राजबाग में रहता हूँ। पहले मेरी स्कूलिंग हुई थी बर्न हॉल में, उसके बाद 11th-12th मेरी बिस्को में हुई। फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया जिसमें मैं फिर SSM कॉलेज गया। ड्यूरिंग दैट पीरियड फिर ख़त्म होते ही 2004 में हमने ख़त्म की डिग्री अपनी। तो फिर ऐसे ही जॉब थोड़ा सा मैं प्राइवेट कर रहा था। उसके बाद ही कुछ 1 साल बाद ही ये इंसिडेंट मेरे साथ हो गया कि आई मेट एन एक्सीडेंट। मैं एक्चुअली पियर ट्री होता है वो कशिर पे टांग तिचवाना, उस पर चढ़ा हुआ था, तो आई मेट हेड ऑन कोलिजन, उससे गिर गया जिसकी वजह से मुझे ये स्पाइनल इंजरी हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रीटमेंट था, जो तो मेरा कंप्रेशन, मेरी C4 टूट गई थी, ये गर्दन की एक हड्डी होती है, तो उसके लिए पहले मैं स्किम्स सोरा में एडमिटेड हुआ। तो उसके बाद वहाँ पे मेरा ऑपरेट हुआ मैं पहले, तो फिर उसके बाद ऐसे रिहैबिलिटेशन के लिए मेरे फिजियोथेरेपी चल रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क हुई नहीं। फिर मैं उसके बाद 2007 में चेन्नई चला गया था स्टेम सेल थेरेपी के लिए, और चेन्नई में मैंने वहाँ पे भी टाइम गुजारा जहाँ पे मेरी स्टेम सेल थेरेपी हुई। फिर वहाँ से लौटने के बाद फिर फिजियोथेरेपी, बाकी ये रिहैबिलिटेशन का काम तक चलता रहा। लेकिन अभी तक जैसी हालत तब थी तो अभी भी ऐसी है, डिटोरेटिव हो रही है थोड़ी सी, या अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैं इस हाल में भी खुश हूँ। उसके बाद 2009 में फिर से चला गया दूसरी स्टेम सेल थेरेपी के लिए, चेन्नई के ही लाइफलाइन हॉस्पिटल है वहाँ चला गया। तो वहाँ पे मेरी दूसरी सर्जरी हुई स्टेम सेल थेरेपी के लिए। तो फिर वहाँ से 2009 आने के बाद फिर ऐसा ही चलता रहा। अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन जो पोजीशन तब थी तो वैसी ही है। तो अब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 बहनें हैं और एक भाई है, और जो भाई है मेरा वही मेरा केयर टेकर है, और मेरी बहनें, मेरे मम्मी पापा वो भी मेरे साथ ही होते हैं, मेरे साथ ही मेरा केयर वेयर करते हैं, वो भी मेरे साथ ही होते हैं। लेकिन ज़्यादातर फिर एक्सरसाइज ये जो मेरा मसला है वो मेरा भाई मेरे साथ करता है, फिर वो जो भी चीज़ें होती हैं। और जिस तरह से लगता है कि आपकी बातों से आपने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है, तो जिनके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लोगों की दुआएं भी होती है और कुछ अपनी कारिश भी होती है, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पीछे मेरी फैमिली और मेरे दोस्त अहबाब ऐसे सारे लोग हैं जो मुझे हिम्मत बढ़ाते रहते हैं। तो जो बाकी जिनको ऐसा कुछ हुआ, जिनकी कोई ऐसे दे मेट एन एक्सीडेंट, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ तो हिम्मत हारनी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि होप इज़ द ओनली रोप, जिसको पकड़ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और अल्लाह ताला ने चाहा तो किसी भी नाकामी को हम कामयाबी में बदल सकते हैं। तो हिम्मत हमें कभी भी नहीं हारनी चाहिए। ऑलमोस्ट मुझे 15 साल हुए हैं, 15 इयर्स एंड प्लस, और मैं अभी भी लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं फातिहा होके ही इससे निकलूँगा। आप थोड़ा बहुत शायरी भी करते हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत सुनाएंगे। थोड़ी बहुत तो कर लेता हूँ। कश्मीरी में मैंने लिखा था एक बार, हता पान चे खबर न चे जीर तो न चे जबर, पेशस तोगुई न लवल बरुन, तशदीद हुन मतलब तोगुई न सरुन, च परित लिखित तो बेखबर, च गोई न कुन ते हरफुक कह ते असर, जवी पेट विरुत दिल तमलाव, खालिकस पन्निस यम अहला बाव, सुई करी यम सारी खुल, सुई कासी यम सारी खुल,
मोज फफलावान यिथ कन पनुन शुर अद गसी चे नारज गुलजार सुच खालिक कुल चोन परवरदिगार। ये मैंने लिखा था, मैंने कभी कभी ऐसी चीजें आती है मन में तो फिर थॉट होता है तो कर देता हूँ।